हेलो एवरीवन, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम एमओटी कंटिन्यू कर रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, एमओटी में हमने पढ़ा था कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो आज हम उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ क्लियर। हाँ जी, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने दो हाइड्रोजन एटम लिए थे। ठीक है, और उनकी इलेक्ट्रॉन वेव की टर्म में हमने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अगर हाइड्रोजन एटम ए है तो मैंने उसकी जो इलेक्ट्रॉन वेव निकाली थी वो बोला था उसको साई ए। ठीक है, और साई बी था हमारे पास, जो बी हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉन वेव को हमने बोला था साई बी। ठीक है, तो अब हम समझेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हम बोल सकते हैं अगर दो इलेक्ट्रॉन वेव्स एक दूसरे के रेनफोर्स डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो तो हम बोलेंगे उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, रेनफोर्स डायरेक्शन में किस तरह से, अगर इलेक्ट्रॉन वेव साई ए प्रोपेगेट करती है, ठीक है, इस तरह से क्रस्ट ट्रफ इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, और साई बी इलेक्ट्रॉन वेव प्रोपेगेट कर रही है इसी की सेम डायरेक्शन में। ठीक है, रेनफोर्स टू द इलेक्ट्रॉन वेव ए, ठीक है, इस डायरेक्शन में ही प्रोपेगेट कर रही है। तो हम उसको बोल सकते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स। ठीक है, या फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनती है। तो मैं बोल सकता हूं साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू, या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू, ठीक है, साई ए प्लस साई बी। ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी प्रूव किया था। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एडिशन प्रोडक्ट दिखाया था इसका और सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट दिखाया था, और एडिशन प्रोडक्ट को हम बोल रहे थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट को हम बोल रहे थे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैं बोल सकता हूं अगर दो इलेक्ट्रॉन वेव्स रेनफोर्स है एक दूसरे के साथ या सेम डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर दो इलेक्ट्रॉन वेव्स अपोजिट होंगी, ठीक है, अपोजिट मूव कर रही है, अपोजिट प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये हमें शो करता है साई ए बी एम ओ इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। ठीक है, सब्सट्रैक्शन प्रोडक्ट शो हमें करेगा। ठीक है, हाँ जी। फिर दूसरी बात हमने ये बोली थी कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो स्टेबल होती है और उसकी एनर्जी कम होती है पेरेंट एटम से या पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक है, बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी पेरेंट, जैसे कल हमने लिया था एक हाइड्रोजन एटम था 1s जिसकी मैंने ऑर्बिटल ली थी एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा हाइड्रोजन एटम था जिसकी 1s ऑर्बिटल हमने ली थी, एक इलेक्ट्रॉन था इनके पास, तो मैंने इनकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ली थी। क्लियर, जो कि जिसको हम बोल रहे थे सिग्मा। क्लियर, तो हमने देखा कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थी उसका जो एनर्जी लेवल है वो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कम होता है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसका एनर्जी लेवल पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम क्यों होता है, पेरेंट से या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से? ठीक है, हाँ जी।
देखिए जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दो न्यूक्लियाई के बीच लाई करती है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक न्यूक्लियाई ये प्रेजेंट है और एक न्यूक्लियाई ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो लाई करती है बिटवीन द न्यूक्लियाई, ठीक है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बीच में लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच रिपल्शन नहीं होती, ठीक है। जो दो न्यूक्लियाई है उनके बीच रिपल्शन नहीं होती। और अगर रिपल्शन नहीं होती, या रिपल्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस न्यूक्लियाई को भी, इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई को भी क्या करेगा, स्टेबलाइज करता है या बांधे रखता है, ठीक है। और इसको भी बांध के रखता है। तो इनके बीच मिनिमम रिपल्शन होती है या रिपल्शन होती ही नहीं है। और अगर रिपल्शन नहीं है तो ये स्टेबल होगी, और अगर ये स्टेबल होंगी तो इनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो दैट द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज मिनिमम, ठीक है। और अगर रिपल्शन मिनिमम है तो उनकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और उनका एनर्जी लेवल कम होगा। लेकिन एंटी बॉन्डिंग के केस में, एंटी बॉन्डिंग के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियाई से दूर लाई करती है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अवे फ्रॉम द बिटवीन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बीच में लाई नहीं करती लेकिन वो दूर लाई करती है। और अगर वो दूर लाई करती है तो इनके बीच क्या हो जाती है, रिपल्शन हो जाती है, ठीक है। तो जो दो न्यूक्लियाई हमने लिया है उनके बीच रिपल्शन एग्जिस्ट करती है। और अगर उनके बीच रिपल्शन हो गई है तो इसका मतलब वो कम स्टेबल होंगे, और वो कम स्टेबल है तो इसका मतलब उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंटी बॉन्डिंग है उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होती है। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है उनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। क्लियर है। और वो क्यों होती है, बिकॉज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द न्यूक्लियाई, बिटवीन द न्यूक्लियाई। क्लियर है। तो इसका मतलब न्यूक्लियाई के बीच रिपल्शन कम हो जाती है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई, ठीक है। न्यूक्लियाई के सेंटर से दूर लाई करती है, ठीक है। लाइज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। और अगर वो सेंटर से दूर लाई करता है तो उसके बीच रिपल्शन ज्यादा होती है और उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और स्टेबिलिटी उसके अंदर कम होगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं कंडीशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो कॉम्बिनेशन होता है, हमने बोला था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, उतने ही हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो उसने बोला कि कॉम्बिनेशन की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। कंडीशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, तो नंबर फर्स्ट कंडीशन, जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम एनर्जी, ठीक है। तो लिख सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम एनर्जी, एनर्जी सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, तो वो दूसरे एटम की 1s ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन करेगी, ठीक है। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन एटम में किया था, ठीक है। 1s एक हाइड्रोजन एटम की 1s दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करती है, क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। 1s एक एटम की 1s एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम की
2s के साथ 2s ऑर्बिटल दूसरे एटम के साथ कंबाइन नहीं हो सकती, क्योंकि 2s का एनर्जी लेवल क्या होगा, ज्यादा होता है। ठीक है, किससे, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से। क्लियर है। सेकंड उसने बोला द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मोलिकुलर एक्सिस। जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन हो रही है, एक बात तो हो गई है कि उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर वो बोला उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, द एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री, या द कंबाइनिंग atomic orbitals must have the same symmetry, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रखी है, ठीक है, उनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, along the molecular axis। ठीक है, आपको सभी को पता है कि जो इंटरमोलिकुलर एक्सिस हम मानते हैं केमिस्ट्री के अंदर, वो होगा हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, तो जैसे 2p जेड एक्सिस है, वो कंबाइन होगा 2p जेड एक्सिस के अलोंग ही, 2p जेड एक्सिस के साथ ही। ठीक है, 2p जेड एक्सिस, क्योंकि इन दोनों की क्या है, सिमेट्री सेम होती है, और हमें पता है जेड एक्सिस है तो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाई करता है। ठीक है, इस तरह से लाई करता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाई करता है, और ये भी 2p जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाई करता है। ठीक है, तो इनकी सिमेट्री क्या बनती है, सेम बनती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं 2p जेड एक्सिस और 2p एक्स एक्सिस, 2p जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होता है, तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो ये होगी। ठीक है, क्योंकि ये होगी अलोंग द एक्सिस, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लेकिन जो 2p एक्स एक्सिस है उसकी सिमेट्री होगी इस तरह से, जो कि प्रेजेंट होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्री में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जिन ऑर्बिटल की सिमेट्री भी सेम होगी, एनर्जी तो सेम होनी चाहिए, जिन ऑर्बिटल की सिमेट्री भी सेम होगी, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल उन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगी। ठीक है, चाहे एनर्जी सेम है, जैसे आपने पढ़ा है एनर्जी सेम होती है, ये हमारे होता है 2p जेड, 2p एक्स, 2p वाई, एनर्जी लेवल सेम है, तो हमने फर्स्ट जो कंडीशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग तो इनका कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए था, 2p जेड का और 2p एक्स का। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, बेशक एनर्जी सेम हो, उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाई करता है तो दूसरा भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग लाई करना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट उसने बोला थर्ड कंडीशन, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल must overlap to the maximum extent। हाँ जी, मैक्सिमम एक्सटेंट का मतलब क्या है, 100% उसमें ओवरलैपिंग होनी चाहिए। क्लियर है, ये नहीं है कि थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग हो गई और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गई, नहीं, क्योंकि उसके अंदर सिमेट्रिकल भी है, वो एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए और वो उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस वजह से उनकी ओवरलैपिंग है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी जाकर हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कंडीशंस। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किस किस टाइप की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। हाँ जी, हमने पढ़ाई है इसमें कि जो s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, s अगर एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती है, कंबाइन होती है, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड हमारे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें मिलती है, सिग्मा मॉलिक्यूलर
ऑर्बिटल हमें मिलेगी, ठीक है। अगर p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, तो हमारे पास पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है। लेकिन जो ये p ऑर्बिटल है वो होगी px और py, ठीक है। इसको भी अभी प्रूव करेंगे हम। px और py अगर मिलती है, ठीक है, तो बनती है पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि एक बॉन्डिंग बनती है और एक एंटी बॉन्डिंग होती है, ठीक है। स्टार से हम शो करते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ठीक है। और अगर डी ऑर्बिटल, डी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती है, ठीक है, तो हमारे पास बनता है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये डेल या फिर डेल स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनती है। क्लियर है? हाँ जी। तो उसने बोला द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस व्हाइल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल। उसने बोला कि जो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो तो क्या होगी, सिमेट्रिकल होती है, और क्योंकि वो बनती है s ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, s एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। हाँ जी। उसने ये बोला है कि जो सिग्मा ऑर्बिटल बनता है ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से जो सिग्मा ऑर्बिटल बनता है, सिग्मा ऑर्बिटल बनता है, वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, सिमेट्रिकल होगा। हाँ जी। ऐसा क्यों होगा, सबसे पहले तो ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास जो s ऑर्बिटल है वो होती है स्फेरिकल शेप, s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है। और स्फेरिकल शेप क्यों होता है, स्फेरिकल शेप क्यों होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो चारों ओर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चारों ओर एक तरह से फैली हुई होती है, ठीक है। उधर भी इतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी उतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो जो स्फेरिकल शेप है वो क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि उसको कहीं से भी काट लो, ये हाफ इस हाफ के इक्वल होगा, यहाँ से काट दो तो ये हाफ इस हाफ के इक्वल होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, सिमेट्रिकल। तो उसने बोला ये भी s ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है क्योंकि स्फेरिकल है, ये भी s ऑर्बिटल सिमेट्रिकल है क्योंकि स्फेरिकल है। तो इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिकल बनेगा, क्योंकि हाँ जी यहाँ से मैं प्लेन एग्जिस्ट कर सकता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर प्लेन लगा दिया या इसको काट दिया तो ये हाफ इस हाफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो उसने यही बोला है कि जो सिग्मा ऑर्बिटल बनती है वो हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। हाँ जी। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है 1s और s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के मिलने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है वो बनती है 1 सिग्मा और 1 सिग्मा स्टार, ठीक है। 1 सिग्मा और 1 सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। फिर उसने बोला कि जो 2pz ऑर्बिटल मिलती है एक एटम की और 2pz ऑर्बिटल मिलती है दूसरे एटम की, ठीक है। 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कंबाइंड विद द 2pz ऑर्बिटल ऑफ द सेकंड एटम, वो भी क्या होगी, सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। हाँ जी। 2pz मिलती है एक एटम की और 2pz ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल होगी दूसरे एटम की। अगर मैं उनको मिला देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, तो वो भी हमारे पास क्या बनती है, सिमेट्रिकल बनती है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव लोग मिल जाएंगे, वो भी हमारे पास बनती है सिमेट्रिकल, इस तरह से। ये पॉजिटिव लोग हमारे पास मिलेंगे, ये नेगेटिव लोग बचेंगे। क्लियर है? हाँ जी। मुझे पता है अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं यहाँ से एक प्लेन लगा देता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है ये हाफ भी और ये हाफ भी क्या है, इक्वल है। क्लियर है? तो ये क्या होगी, सिमेट्री में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इधर भी नेगेटिव साइन है और इधर भी नेगेटिव साइन है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, सिमेट्रिकल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ये 2pz ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाती है, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगी। क्लियर है? क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या बनाएगी, सिग्मा बॉन्ड बनाती है, ठीक है। लेकिन जो 2px ऑर्बिटल है वो जब मिलती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, वो बनाता है पाई बॉन्ड, ठीक है। 2px ऑर्बिटल
2px और 2px ऑर्बिटल अगर मिलती है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिलती है, तो वो बनाता है हमारे पास पाई बॉन्ड, क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास बनती है पाई एंड पाई स्टार, क्लियर है। और ये अनसिमेट्रिकल होंगी। अनसिमेट्रिकल कैसे होंगी? अगर मैं प्लेन एग्जिस्ट करता हूं तो ये हाफ इस हाफ के इक्वल नहीं है, क्योंकि वो क्या है, पॉजिटिव लोब, ठीक है। अगर मैं प्लेन एग्जिस्ट करता हूं तो अबव जो है वो हमारे पास आता है पॉजिटिव लोब, जो ऊपर आता है वो पॉजिटिव लोब प्रेजेंट होता है, और जो नीचे आता है वो नेगेटिव लोब हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सिमेट्री में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जो p ऑर्बिटल होंगी या px और py से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है या पाई स्टार या पाई ऑर्बिटल बनती है वो होंगी अनसिमेट्रिकल। और जो सिग्मा ऑर्बिटल या सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है ss ओवरलैपिंग से या फिर 2pz ओवरलैपिंग से, वो क्या होंगी, सिमेट्रिकल होंगी, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर